हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का कमेंट्स मैंने देखा, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किया था आप लोगों ने। आपके कमेंट्स से मुझे पता चला कि कुछ लोगों को हु आर यू एफ चाहिए और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं द मिडनाइट लव को स्टार्ट कर दूँ। इसीलिए मुझे क्यूट सी सिस्टर ने कमेंट किया है कि डियर, आप दोनों ही एफ को एक साथ चला सकती हो। इसीलिए अब लव इज़ नेवर डाई और डोंट फॉरगेट मी की तरह ही ये दोनों एफ एक साथ चलेगी। मिडनाइट लव भी चलेगी और हमारा हु आर यू भी चलेगा। तो चलिए मिडनाइट लव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ये है कि हमारा विंग बॉटम है और हमारा लानवांगजी टॉप है। और लानवांगजी एक ड्रैगन गॉड है और विंग के ज़िंदगी में ड्रैगन लानवांगजी कैसे आता है, उसके साथ कैसे रिश्ता होता है और ये मिडनाइट लव क्या है, ये सब कुछ मैं अभी बताने वाली हूँ। तो मिडनाइट लव के बारे में बात करें तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मिडनाइट को जो भी है बंगाली में उसे बोलते हैं कि मध्य रातेर भालोबासा। तो बंगाली में इसे यही बोलते हैं कि, लेकिन हिंदी में मुझे क्या बोलते हैं, शायद आधी रात को प्यार, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं। यार बोलते क्या है मिडनाइट को हिंदी में, आधी रात को बोलते हैं क्या, मुझे याद नहीं आ रही, जो भी है। तो चलिए मिडनाइट लव की फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के शुरुआत में हमें एक कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर एक क्लासरूम में इंग्लिश का क्लास ले रहा था और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद थे। उस क्लास में हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि च्युइंगम खा रहा था। तभी टीचर उसे पकड़ लेता है खाते हुए और उसे बोलता है कि वेन चाओ, तुम क्या खा रहे हो। उसके बाद ना वो जो लड़का था, वो एक अल्फ़ा था और उसका नाम वेन चाओ था, जो कि वेन चाओ खाते हुए पकड़ा गया था। तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। टीचर उसे बोलता है कि अभी के अभी क्लास से बाहर निकाल जाओ। इधर ना उसे ऐसे बाहर निकालते हुए देखकर ना दो लड़के ना हंस रहे थे, जिसमें से एक ओमेगा था और एक अल्फ़ा था। और तभी टीचर बोलता है कि विंग और न्यू हुसैन, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो, तुम दोनों भी इसके साथ बाहर चले जाओ। ये सुनने के बाद हमारा विंग और न्यू हुसैन की फेस पर जो स्माइल था वो गायब हो जाता है और वेन चाओ उन दोनों को देखकर ना जीभ निकाल कर उसे चिढ़ा के बोलता है कि अब चलो मेरे साथ बाहर, तुम दोनों भी बहुत हंस रहे थे ना मेरे ऊपर। और फिर वो तीनों ही ना बाहर चले जाते हैं। फिर उन तीनों को ना बोला जाता है कि चुपचाप बाहर खड़े रहना, बट वो तीनों ना बात कर रहे थे। विंग बोल रहा था ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है और न्यू हुसैन भी बोल रहा था ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, वेन चाओ तुम्हारे वजह से हमें बाहर निकाल दिया। वेन चाओ उसे बोलता है कि तो फिर तुम दोनों को हंसने के लिए कौन बोला था, मेरे ऊपर हंसने के लिए कौन बोला था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे ऊपर हंसने की। तो यहाँ पर विंग की बात करें तो विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसका एक बड़ा भाई है। विंग का मॉम डैड नहीं है, विंग का मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए। उसका बड़ा भाई जिसका नाम जियांग चैंग है, वो एक गवर्नमेंट जॉब करता है और वो अपनी सैलरी से पूरे महीना चलाता है। विंग की पढ़ाई, सब कुछ, घर का काम, जो कुछ घर में लगता है सब कुछ वो संभालता है अपने उस गवर्नमेंट जॉब से ही। और इधर हमारे विंग के बारे में बात करें तो विंग फर्स्ट ईयर में है कॉलेज में और वो एक मेल ओमेगा है। और हम वेन चाओ और न्यू हुसैन की बात करें तो वो दोनों ही बहुत ही रिच फैमिली से है और उन दोनों का पापा ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वेन चाओ भी बहुत रिच फैमिली से है। सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज की छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। अब कॉलेज में छुट्टी हो गई थी तो वो तीनों घर जा रहे थे, वेन चाओ और न्यू हुसैन और हमारा विंग, वो तीनों एक साथ घर जा रहे थे। विंग उन दोनों को बोलता है कि एक बात बताओ, तुम दोनों इतने रिच फैमिली से हो, तुम लोग कार से क्यों नहीं जाते, मेरे साथ हर दिन पैदल क्यों घर जाते हो। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसके शोल्डर के ऊपर अपने हाथ रखते हुए बोलता है कि हम अपने दोस्त को अकेले कैसे छोड़ दें, और वैसे भी तुम तो हमारे साथ कार में जाओगे नहीं, इसीलिए हम ही तुम्हारे साथ पैदल जाते हैं। ये सुनने के बाद विंग हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग पागल हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कार में चला जाता। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसे बोलता है कि क्यों। फिर विंग उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं पैर में कितना दर्द होता है। ये सुनने के बाद न्यू हुसैन बोलता है कि तो तुम हमारे साथ कार में क्यों नहीं जाते। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि दरअसल मेरे भाई ने मना किया है किसी की कार में जाने के लिए, वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, मैं उन्हें गुस्सा तो नहीं दिला सकता ना। ये सुनने के बाद वो दोनों हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा भाई भी ना कितना अजीब है। और तभी उनके सामने एक आइसक्रीम वाला को दिखाया जाता है तो विंग बोलता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद ना वो तीनों आइसक्रीम खाने के लिए उस आइसक्रीम शॉप के पास जाता है और
वहाँ से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। और तभी वहाँ पर उनके पास से ना एक ब्लैक कलर की कार जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। तभी अचानक ही ना उनके साइड से थोड़ा सा दूर होकर ना वो कार रुक जाते हैं, और तभी उसके कांच को नीचे उतारते हुए, मतलब कि ग्लास को डाउन करते हुए, एक पर्सन अपने फेस को बाहर निकालता है और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये कौन है, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनने के बाद ना उस पर्सन का ड्राइवर 1 मिनट के लिए बाहर देखता है। वो देखने के बाद बोलता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, वो तो वेन चाओ है और वो तो न्यू सेन है ना, आप तो इन दोनों को जानते हो। तभी वो पर्सन बोलता है कि हाँ, मैं इन दोनों को जानता हूँ, बट वो कौन है वो लड़का। ये सुनने के बाद वो पर्सन का जो ड्राइवर था वो बोलता है कि आप जिस ऑफिस का CEO हो ना, उस ऑफिस में उसका बड़ा भाई जियांग जैंग वो काम करता है ना, वो उसका ही छोटा भाई है ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि अच्छा, वो इसका छोटा भाई है, मैंने कभी देखा नहीं इसको। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट मैंने इसे बहुत बार देखा है। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये कॉलेज में पढ़ता है, शायद फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, चलो मुझे लेट हो रहा है, हम जाते जाते बात करेंगे। फिर वो पर्सन वहाँ से चला गया गाड़ी को लेकर। इधर हमें विंग और न्यूसेन और वेंचाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों ना आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे के नोज़ पर ना आइसक्रीम लगा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे वो तीनों। उनका आइसक्रीम खाना ख़त्म होता है और तो वेंचाओ बोलता है कि चलो हम आज किसी बार में जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि देखो, मैं एक ओमेगा हूँ और मेरे भाई ने ये सब करने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। और ये सुनने के बाद न्यूसेन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम ओमेगा तो थोड़ी ना हो, तुम हमारे भाई हो। और ये बोलने के बाद वो दोनों उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए वहाँ से लेकर चले गए। सीन चेंज होता है, रात के 8 बज चुके थे, अभी तक विंग घर नहीं आया था। विंग एक टैक्सी से उतरता है। उतरने के बाद वो धीरे धीरे अंदर आता है, उसके हाथ पैर कँपा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे, वो अभी तक घर नहीं आया था और चैंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा आज उसे। फिर वो डोर को नॉक करता है, तभी चैंग धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि तुम इतना लेट कैसे आ सकते हो। चैंग इतने अच्छे से और इतने धीरे से बोल रहा था जैसे कि कमरे में पहले से ही, मतलब कि घर में पहले से कोई ना कोई है, जिसकी वजह से चैंग बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहा है। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि वो दरअसल न्यूसन की तबीयत ख़राब थी और मैं उसके साथ उसके घर में देने गया था, पहुंचाने गया था। और फिर तभी चैंग उसे बोलता है कि जैसा तुम वैसा तुम्हारे दोस्त। और ये बोलने के बाद चैंग उसे बोलता है कि देखो सुनो, अभी ना यहाँ पर कोई है, और सुनो तुम ना धीरे धीरे से अंदर आओ और अच्छे से बात करना। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है अंदर, किसके बारे में चैंग बात कर रहा है। विंग धीरे धीरे अंदर आता है। वो जब अंदर आता है ना तो वो चौंक जाता है। उसके सामने जियांग चैंग की ऑफिस का CEO, जिसका नाम वांग गीबो है, वो उसके सामने बैठा हुआ था और वो ना पेपर पढ़ रहा था। विंग जब वांग गीबो को अपने सामने देखता है ना, वो थोड़ा बहुत घबरा गया था। वांग ईबो को विंग जानता है। ईबो इस सिटी का सबसे रिच अमीर इंसान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन विंग के इस छोटे से घर में आज वांग ईबो क्यों आया है? कहीं विंग ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना, या फिर उसके भाई ने कुछ किया है, क्योंकि उसका भाई उसी की ऑफिस में काम करता है। इसीलिए विंग थोड़ा बहुत डर गया था ईबो को अपने सामने देखकर। ईबो उसकी तरफ देखता है और फिर पेपर को अच्छे से टेबल के ऊपर रखते हुए बोलता है कि क्या तुम रोज़ रात को ऐसे ही घर आते हो, इतना लेट करके? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि नहीं सर, वो ऐसे नहीं आता है, वो दरअसल आज उसके तभी वांग ईबो उससे बोलता है कि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे पूछा है, मैंने तुम्हारे भाई से पूछा है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग चुप हो जाता है और हमारा ईबो फिर से विंग की तरफ देखता है। विंग डर गया था। विंग कपाते हुए बोलता है कि वो दरअसल मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब थी और मैं उसे घर में छोड़ने गया था। ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि क्या तुम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, उसके बाद तुम्हारे दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई? ये सुनने के बाद विंग डर जाता है, इसे कैसे पता चला कि हम आइसक्रीम खा रहे थे? ये सुनने के बाद ईबो उसे बोलता है कि देखो, मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता हूँ, बट तुम शादी के बाद इतने रात तक बाहर नहीं घूम सकते। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। शादी के बाद मतलब क्या है इसका? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि विंग बैठ जाओ। और फिर
जियांग चैंग के पास ही ना विंग बैठ जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जो कि फुल बादलों से कवर था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये कोई हेवन हो। वहाँ पर ना एक इंसान बैठा हुआ था जो कि वाइट कलर के रूप्स पहनकर बैठा हुआ था और उसके बाल हवा में खुले हुए थे, लहरा रहे थे और वो अपनी बीना से ना संगीत को, धुन को प्ले कर रहा था, म्यूज़िक प्ले कर रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में। और कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे ना उसके सामने बैठे हुए थे। तभी ना वहाँ पर एक डिसिपल आता है और उस इंसान को बो करता है। उस इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था और उसके फोrehead पर ना एक रिबन बंधी हुई थी। वो डिसिपल्स उस इंसान को बोलता है कि हांग वनजुन, राजकुमार हांग वनजुन, हमारे यहाँ पर डेविल्स ने हमला कर दिया है। वो अपने सारे डिमोनिक पावर को यूज़ करके हमारे सारे डिसिपल्स को मार रहा है। ये सुनने के बाद उस पर्सन की जो वीणा का जो म्यूज़िक उसका फिंगर था वो प्ले कर रहा था, वो रुक जाता है और फिर वो डिसिपल्स की तरह देखता है और बोलता है कि क्या उसने फिर से हमला किया। ये सुनने के बाद वो उठ जाता है और उठने के बाद बोलता है कि मैं देखता हूँ, अब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और ये बोलने के बाद वो उन बच्चों को बोलता है कि आज का क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है, हम दोबारा किसी और दिन क्लास करेंगे। और इस बोलने के बाद वो पर्सन निकल जाता है। फिर लानवांग जी वहाँ से जाकर सीधा हेवन की मुख्य द्वार पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ डेमोन्स ने हमला करके रखा है, तबाही मचा के रखा है। और तभी ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपनी जो हेवन का ऐसा हालत देखकर। वो एक हेवन का गॉड है जो कि एक ड्रैगन है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड यंग है। ये जब देखा उसने कि डेमोन ने ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रखा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी आँखें जो था, उसकी आँखों का कलर चेंज हो जाता है, चेंज होकर उसकी आँखों का कलर ना पिंक हो जाता है और अब वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। और ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद ना वो हवा में उड़ जाता है और उन डेमोन्स के जो सैनिक थे उन सबको मारने लगता है एक एक करके। और उनका जो लीडर था ना वो वहाँ पर भी आ जाता है और उसके साथ ना वांग जी की एक ज़बरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो ईवो के सामने ही चुपचाप बैठा हुआ था। ईवो उसे बोलता है कि देखो, क्या तुम शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहते हो? ये सुनने के बाद ना विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बोले क्या जा रहा है। वो अपने भाई की तरफ मुड़ता है, उसका भाई उसे इशारा करते हुए बोलता है कि इसकी बातों का जवाब दो। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि पहले मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके बाद। ये सुनने के बाद ईवो उसे बोलता है कि गुड, तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा। ये सुनने के बाद विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भाई बोले क्या जा रहे हैं, कौन ये। तभी ईवो उसे बोलता है कि देखो, तुम्हारी नसीब बहुत अच्छी है कि वांग ईवो ने तुम्हें देखा और तुम्हें चूज़ किया है। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ हाँ करके देख रहा था अपने मुँह खोलकर, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, वो जानता है वांग ईवो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड रिच है। विंग भी वांग ईवो को लाइक करता है, बट उसे पता नहीं था कि वांग ईवो उसके सामने आकर ऐसे अजीब-अजीब सी बातें करेगा जो विंग को समझ में ही नहीं आएगा। फिर वांग ईवो उसे बोलता है कि देखो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। और जहाँ तक मेरी बात है, तुम अपने भाई से ही पूछ लेना। और तुम तो जानती हो कि मेरे जैसा हैंडसम और रिच इंसान इस सिटी में सिर्फ एक ही है, जो कि मैं खुद हूँ। ये सुनने के बाद विंग अपने मन में बोलता है कि जितना हैंडसम एंड रिच है, उतना ही इसके अंदर घमंड भर भर के है। तभी वांग ईवो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही हो? ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि नहीं तो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर चैंग उसे बोलता है कि सर, आप कुछ लोगे टी कॉफ़ी? ये सुनने के बाद वांग ईवो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस मुझे विंग से कुछ बातें पूछनी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वी वुशियान। ये सुनने के बाद चैंग विंग को कुछ भी बोलने नहीं देता है, वो खुद ही बोलता है कि हाँ 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 करेगा, उसकी तो इतनी अच्छी नसीब है कि आप जैसे इतने अमीर इंसान उससे शादी करना चाहते हैं। और वैसे भी विंग इस रिश्ते से बिल्कुल बिल्कुल खुश है ना। विंग विंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, भाई मैंने कुछ बताया ही नहीं, ऊपर से ये मेरे बारे में बोले जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि उस डेविल से लड़ाई कर रहा था, लड़ रहा था, वो फाइट कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। बट वांग जी बहुत ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से वो डेविल, पता नहीं क्यों वो इतना शक्तिशाली आज लग रहा था वांग जी के लिए।
वो डेविल पूरी तरीके से तैयार होकर आया है वांग जी को हराने के लिए। आज वो वांग जी को हराकर उस हेवन को अपने कब्जे में ले लेगा। कई बार वांग जी के साथ इस डेविल का फाइट हुआ है, बट हर बार वांग जी जीत जाता था। बट ऐसा क्यों लग रहा था आज वांग जी को कि आज वो हार जाएगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच गया था। वांग जी का जो बॉडी था वो कट गया था, उससे ब्लड निकल रहा था। तो वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म से फिर से ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो अपने हाथों को संभाल रहा था क्योंकि उसके हाथ पैर कट गए थे, उसकी मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो ना ब्लड की उल्टी भी करता है, खून की उल्टी भी करता है। ये देखकर ना वो जो डेविल था, जो डेमन था, वो बोलता है कि हांग वनजुन अपनी हार मान लो, इस बार मैं तुम्हें हरा के इस हेवन को अपने कब्जे में लूँगा। तुम अपनी हार मान लो और अपने फॉरेस्ट रेवन को मेरे हवाले कर दो, मैं इस हेवन का राजा बनूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हरगिज़ नहीं, तुम्हारे हाथ में इस हेवन को देना मतलब इसको नरक बना देना। ये सुनने के बाद वो डेविल फिर से वांग जी के ऊपर हमला करता है और वांग जी बहुत ज़्यादा वीक था। इसकी वजह से वो जो उसके ऊपर जो अपनी डेमोनिक पावर से वार करता है वो वांग जी को जाकर सीधा उसके सीने में लगता है और वांग जी सीधा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था। वांग जी जब नीचे गिर रहा था तब डेविल ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि लान वांग जी इज़ फिनिश, लान वांग जी ख़त्म हो गया, अब ये हेवन सिर्फ मेरा है। ये बोलने के बाद वो डेविल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें जीतने कभी नहीं दूंगा। फिर वांग जी को वो डेविल जब अपनी तलवार से मारने आता है तो वांग जी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। डेविल ये देख कर हैरान था। डेविल स्माइल करते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने ये भी सीख लिया है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग चैंग और वांग यीबो को दिखाया जाता है जो कि शादी के बारे में बात कर रहे थे। फिर उन तीनों की बात ख़त्म होती है। फिर वांग यीबो बोलता है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए मैं अभी घर जा रहा हूँ, विंग अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये बोलने के बाद वो उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग चैंग को बोलता है कि ये कितना घमंडी इंसान है ना, इसके जैसे घमंडी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगा था कि ये रिच है, हैंडसम है, मुझे पता नहीं था कि ये अपने रिच और हैंडसम होने के साथ साथ इतना घमंडी भी होगा। ये सुनने के बाद चैंग उसे बोलता है कि चुप रहो, तुम्हारी नसीब अच्छा है कि इसने तुम्हें चुना है, तुम बहुत खुशनसीब हो। तुम्हें पता है कि ये कितना अमीर है, इसके पास कितना पैसा है और तुम पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बनती रहेगी। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि इतनी घमंडी इंसान के साथ मैं रहूँगा। ये सुनने के बाद चैंग उसे बोलता है कि चुप रहो और चलो अपना डिनर कर लो। और फिर वो दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म में था और वो आसमान में इधर उधर घूम रहा था और डेविल उसके पीछे भाग रहा था उसे मारने के लिए अपनी तलवार को लेकर। वांग जी बहुत मुश्किल से उसके हाथों से बचते हुए छुपते हुए नीचे आ जाता है। वो सीधा और कुछ ना ढूंढकर वो धरती की तरफ आने लगता है और फिर वो धरती के एक शहर के अंदर घुस जाता है और वो सारे बिल्डिंग को पार कर रहा था उड़ते हुए ही। और उसके पीछे डेविल था, मतलब कि वो डेमोन था, उसे मारने के लिए अपनी तलवार को लेकर इधर उधर घूम रहा था। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हांग वनजुन बुज़दिल कहीं के, कहाँ छुप गए हो, हिम्मत है तो सामने आओ और मेरा सामना करो। ये सुनने के बाद वांग जी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वो और भी तेज़ी से उड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। डेविल बहुत ढूंढता है बट उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था वांग जी। फिर वांग जी एक खुली खिड़की देखता है, एक बिल्डिंग का खुली खिड़की देखता है और उसके अंदर घुस जाता है और फिर वो अपनी पावर से उस खिड़की को बंद कर देता है। इधर डेविल उसको ढूंढ रहा था उसे मारने के लिए, वो डेमोन, बट वो उसे कहीं ना मिलकर बोलता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। और ये बोलने के बाद वो डेमोन वहाँ से गायब हो जाता है। वांग जी अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो नीचे बैठ जाता है और फिर से उसकी खून की उल्टी होती है और फिर वो हाँफने लगता है वहाँ पर और फिर वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहा था और अपने भाई से बात कर रहा था। विंग बोलता है कि मुझे पता है कि वांग यी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, बट वो इतना घमंडी इंसान है। ये सुनने के बाद हमारा जियांग चैंग बोलता है कि देखो वो बहुत अमीर है, इसीलिए थोड़ा सा घमंड तो उसे दिखाना ही पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि बट मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि तो फिर तुम ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों बोल रहे थे कि वो घमंडी है ये सब कुछ। विंग बोलता है कि वो तो मेरा जलवा था, बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, अब छोड़ो जो भी है। डिनर बहुत अच्छा था, अब मुझे नींद आ रही है इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ।
ये सुनने के बाद चैंग उसे बोलता है कि ठीक है चलो गुड नाइट, और ये बोलकर चैंग भी वहाँ से उठ जाता है और सारे जो प्लेट्स वगैरह होते हैं वो किचन की तरफ ले जाता है धोने के लिए। इधर विंग अपने कमरे की तरफ जाता है, वो अपने कमरे के दरवाज़े को खोलता है और अपने बैग को रखता है, और फिर वो बोलता है कि आह कितना अंधेरा है रूम में, और फिर वो लाइट को ऑन करता है। लाइट को ऑन करने के बाद वो अपने हाथों से अपने वॉच को निकालता है, और निकालने के बाद अपने बालों को अपने हाथों से फ्लिप करते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है वो सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। वो सामने लान वांगजी को देखता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, और उसकी मुंह से ब्लड निकल रहे थे, और उसकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहा था, और कई तरह तरह के खरोच के निशान थे। ये देखने के बाद विंग का जो आँख था वो बड़ा बड़ा हो गया था, और वो बोलता है कि वांग यीबो, लेकिन वांग यीबो तो अभी के अभी घर चला गया था, ये मेरे कमरे में कैसे आया। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होता है विंग के साथ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।